अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। बन रहे हैं जी आलू के पराठे आज। और इन आलू के पराठों ने जो है ना आज मेरी बड़ी दौड़ लगाई है। मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। मुझे उनके हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हुआ करते थे। जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना जो हमें बहुत पसंद हुआ करती थी और हम बहुत खुश होकर खाते थे अपनी माँ के हाथ की, तो फौरन ज़हन उधर चला जाता है, उसी टाइम पे चला जाता है। दिल उदास भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यही लाइफ साइकिल है ना कि कभी कोई कहीं पे कोई कहीं पे। खैर, अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपने आलू के पराठे। और इसमें चला गया ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च, साथ इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से अच्छा हो जाता है, बड़ा चटपटा सा बनता है। साथ डाल देंगे क्रश्ड पेपर या कुटी हुई जो मिर्च होती है वो, और साथ ही इसमें चलेगी सुरख मिर्च, और साथ इसमें डाल देंगे नमक। हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैं, क्योंकि हरा धनिया मेरा ऑलवेज जो होता है वो फ्रीज़र में पड़ा होता है, ऑलवेज तो नहीं, ज़्यादातर वो अंदर डालूंगी। और साथ हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारी मसाला रेडी। जी, तो यादें तो हर वक्त साथ साथ ही रहती हैं अपनों की। ये अलग बात है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन दिल हमेशा जो है वो पीछे माँ बाप के घर में ही रहता है। लेकिन पराठों की जहाँ पर बात करें, आलू के पराठे जो हैं वो बहुत पसंद हैं हमारे घर में। ऑलमोस्ट सभी को पसंद है, हरीम को बहुत पसंद है, और सिर्फ बीच में तहामी जो है उसको नहीं पसंद है। पहले उसे अच्छे लगते थे, लेकिन अब एकदम से ही उसको है कि नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं करता। खैर, माँओं को मैं कहती हूँ कि वो अपने बच्चों को पराठे और ये जो हमारी देसी खुराक है ना, ये ज़रूर खिलाएं। क्योंकि अब मुझे इतनी हैरत होती है कि पता नहीं अब माँओं ने अपनी आसानी के लिए या फिर शायद वो इसी तरह से कुछ अजीब सा कर दिया है कि ये बिल्कुल अपने देसी खानों की तरफ से जो हैं बिल्कुल हटते जा रहे हैं। हालांकि यही चीज़ें हैं जो बच्चों को की सेहत के लिए जो है बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जो है ये मक्खन और देसी घी, ये चीज़ें जो है ये बच्चों को, माँओं को मैं कहती हूँ कि ज़रूर खिलाया करें। बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ये वेस्टर्न स्टाइल के जो नाश्ते और खाने हैं इनकी तरफ चले जाने से आपके बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपके बच्चों के जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। खानी चाहिए वो चीज़ें भी, लेकिन कभी कभार। लेकिन जो ये देसी खाने हैं ये ग्रोइंग एज में जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको प्लीज़ जो है आप अपने बच्चों की सेहत के लिए जो है वो ज़रूर 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 उनको दिया करें। जी, ये हमारे आलू के पराठे हो गए हैं रेडी, और हम इसको अब इंजॉय करेंगे योगर्ट के साथ। क्यों हरीम? मैं और हरीम अब इंजॉय करेंगे अपने आलू के पराठे। Yeah, she knows that all. जी, तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब स्टार्ट हो गए हैं जी अपने दिन के खाने। और मैंने यहाँ पर सोचा कि जो मैं कुछ चीज़ें हैं उनको निकाल कर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ये अनियंस का बैग खोला, तो इसके अंदर शायद कोई अनियन ख़राब था या क्या, तो उसकी वजह से बहुत छोटी छोटी सी जो फ्लाइज़ होती है ना, मक्खियाँ, वो इस बैग में हो गई। और मुझे पता नहीं चला था। मैंने जब बैग खोला तो मैंने फ़ौरन से उसको वापस बंद किया, क्योंकि अगर घर के अंदर ये बैग खुल जाता और ये मक्खियाँ वगैरह बाहर निकल आ जाती ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे साथ इसी तरह हुआ था कि मुझे
बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ था। और मैंने जब बैग खोला तो उसके अंदर कोई अनियन ख़राब था, जिसकी वजह से ये मक्खी छोटी छोटी सी होती है, ये उसके अंदर हुई थी। और वो मैंने बैग खोला, वो सारी उड़ के घर के अंदर। आप यकीन जाने इतने दिन मुझे लगे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। विंडोज़ खोलनी, घर में जो रेगुलर एक मार्केट में स्प्रे मिलते हैं वो करने, लेकिन वो अजीब एक मुसीबत बन गई कि वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रही थी। फिर मुझे स्प्रे के लिए जो है यहाँ पर बुलाना पड़ा पेस्ट कंट्रोल को, तो उन्होंने आकर फिर घर में स्प्रे किया। उसके बाद मेरी जान छूटी इन मक्खियों से। उस दिन के बाद से मैं इतना डरी, मैंने कहा कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए ये चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि घर यहाँ पर वो उस तरह से तो नहीं होता है ना कि हर वक्त ओपन विंडोज़ या ओपन डोर्स इस तरह से नहीं होता है, क्लोज़ होती हैं। अब जैसे हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो उस वक्त भी हमें एग्जॉस्ट तो ऑन करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमें कोई विंडो या कोई डोर वगैरह ओपन करना पड़ता है ताकि घर के अंदर जो है वो स्मेल ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर घरों के बिल्कुल अगर बंद करके कुकिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर घरों के अंदर फिर खानों की, मसालों की स्मेल हो जाती है, और वो इस तरह होती है कि आपके कपड़ों में, अलमारियों में, हर चीज़ में घुस जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो सिस्टम हमें करना पड़ता है कि कोई विंडो या डोर वगैरह ओपन करके जो है हमें कुकिंग करनी पड़ती है, ताकि घर के अंदर जो है वो हवा जो है ना वो दो तरफ से हमें विंडोज़ ओपन करनी पड़ती हैं ताकि हवा गुज़रे अंदर, जो है वो बिल्कुल खानों की खुशबू जो है वो अंदर बंद होके ना रह जाए। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पर इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और स्पेशली एग्जॉस्ट के बगैर कुकिंग करना यहाँ पर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग कैंडल्स ऑन करते हैं पास अपने, जो खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स वो कहते हैं कि वो जो कैंडल्स हैं वो जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, वो घरों में नहीं ऑन करनी चाहिए। तो मैं पहले तो खैर करती थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा मैंने इसको स्टडी किया, तो तब मुझे समझ आया कि ये हार्मफुल होती हैं। इसलिए फिर मैंने उसके बाद वो कैंडल्स लानी छोड़ दी, हालांकि मुझे बहुत पसंद है। खैर मैंने शामी कबाब बना कर रखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बस उनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो उनको मैंने ज़िपर बैग में निकाल कर रखा। और वही हुआ मेरे साथ कि जो अनियन का मैंने जब बैग मैंने घर से बाहर ले जाकर उसको ओपन किया, ताकि अंदर अगर कोई मक्खियाँ, फ्लाइज़ वगैरह हुई हैं तो वो उड़कर बाहर ही निकल जाए, मेरे घर के अंदर ना आए। तो फिर उसके अंदर से कुछ अनियंस थे कि जो मुझे लगा कि अगर इनको मैंने अंदर रखा तो इनकी ये 1-2 दिन में जो है वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो थोड़ा थोड़ा से वो गीले गीले थे। तो मैंने फिर सोचा कि अब उनको काट लेती हूँ। और आप सोचें, 1 प्याज या 2 प्याज जब काटने होते हैं तो वो अच्छे खासे आंसू निकलते हैं, तो मुझे अच्छे खासे ज़्यादा प्याज काटने पड़ गए और क्या करती, फिर ज़ाहिर सी बात है वो सब फेंकने भी नहीं थे, क्योंकि उनको मैंने क्या किया कि उन सबको मैंने काट के और एक ज़िप लॉक बैग में डालकर तो उनको मैंने फ्रिज में रख लिया। और उनको ये मैंने किया कि अब मैं बजाय के पहले दूसरे अनियन यूज़ करने के, मैं पहले इन अनियंस को यूज़ कर लूँगी ताकि ये जो है ज़ाया ना हो। ये भी एक छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कि जैसे मसलन अगर कोई आपको लगता है कि टमाटर है या प्याज है, ये चीज़ें समटाइम्स होता है कि कुछ कहीं से थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है या गल जाता है, तो फिर उसको बजाय के पूरे को ज़ाया करने को आप उसको साफ़ करके काट के ज़िप लॉक बैग्स में डालकर और उसको फ्रिज में रख दें। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले उन चीज़ों को आप यूज़ कर लें जो आपने काट कर फ्रिज में रखी हुई हैं, तो आपकी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती हैं। और इस तरह की छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ों का ये ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी आजकल महंगाई हुई है, अब तो कोई भी जो है इस तरह की चीज़ें ज़ाया करना जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो खैर अब यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है जी मैंने। आज दिल कर रहा था मेरा बर्गर्स खाने को, और बच्चों की भी फरमाइश थी, तो मैंने कहा वाई नॉट। और जब मैंने बच्चों से हामी भर ली तो बाद में पता चला कि घर में तो बर्गर बन ही नहीं है। तो अब फिर मैंने कहा कि चलें, अब सभी ने जो है वो माइंड बना लिया है कि बर्गर्स खाने हैं, तो मैं जो है बर्गर बन्स वो घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है जी बर्गर बन्स बनाने की, और आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने ले लिया है तकरीबन 2.5 कप जो है मैंने मैदा ले लिया है, और इसके अंदर जो है अब वही जो डो की रेसिपीज़ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं,
और वैसे भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, सभी रेसिपीज़ जो होती हैं वो सेम होती है। साथ ही इसके अंदर मैंने ले लिया 2.5 कप जो है मैदा, साथ मैंने इसके अंदर चीनी डाली और यीस्ट मैंने इसके अंदर डाल ली तकरीबन 2 चम्मच। और यीस्ट का मैं आपके से हमेशा कहूँगी कि अगर तो आपके पास साशे पैक यीस्ट है तो उसकी तो ठीक है, आप उसे बाहर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो जब आप उसको एक दफ़ा खोल लेते हैं तो फिर उसको किसी अच्छे से जार में डाल के उसको फ्रिज में रखें, उसे बाहर मत रखें, वरना आपका यीस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर और उसके बाद उसके अंदर ऐड कर दिया मैंने नमक और साथ में ये जो है मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आप डो जो है वो दूध के साथ गूँदेंगे तो फिर ये मिल्क पाउडर आप बेशक स्किप कर सकते हैं। मैं मिल्क पाउडर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पानी के साथ गूँदना है। और मिल्क पाउडर भी जो है मैंने 2 चम्मच जो हैं टेबल स्पून डाल लिए हैं। मेरे पास ये चम्मच छोटी है इसलिए मैंने 4 यूज़ किए हैं, ये 2 टेबल स्पून है। और मैं ये यूज़ कर रही हूँ नीडो, ये हर जगह पे इजीली अवेलेबल होता है। मुझे ये आसान इसलिए लगता है कि एक बजाय कि इसको दूध से गूँधने के, मैं ये मिल्क पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। और बस ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अंदर डाल दें तो उसके बाद इसके अंदर ऑयल डालना है और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। और ये सारा जो है अच्छी तरह आप इसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एग भी डाल सकते हैं। मैंने एग ख़ुद यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ पर एग यूज़ करना चाहें तो आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है आपने इसका जो पानी है वो मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर दूध भी आप दूध के साथ गूँध रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध या थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा गर्म दूध या पानी होगा तो उससे आपका जो यीस्ट है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा और जो रिज़ल्ट्स आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल नीम गर्म सा आपका पानी या दूध होना चाहिए जिससे आप इसको गूँधें। और बंस बनाने के लिए ये है कि ये जो डो है ये बहुत नरम गूँधनी है। जैसे एक पिज़्ज़ा की डो आप गूँधते हैं ना कि वो बहुत ना सख्त होती है और ना ही नरम होती है, वैसे नहीं, ये बहुत नरम और ढीली सी डो जो है वो गूँधनी है। अंडा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ की है, अगर आप चाहें तो आप इसकी कुकिंग ऑयल की जगह आप बटर यूज़ कर सकते हैं या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसकी आप डो देख रहे हैं, ये इसी तरह जो है बिल्कुल नरम सी जो है ये मैं रखूँगी। इसको बिल्कुल भी मैंने नहीं करना है और इसको कोई ज़्यादा गूँधना और कोई कुछ नहीं करना। बस इन सब चीज़ों को मैंने कंबाइन किया और इसको जो है मैं 1 घंटे के लिए जो है वो रख दूँगी और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्ती जो है वो राइस हो जाएगी। जी, तो डो जो है वो 1 घंटे के बाद बहुत अच्छी ज़बरदस्त राइस हो गई है और उसको मैंने निकाल लिया है। अब बाहर निकाल कर यहाँ पर आपने यही करना है कि 5 मिनट के लिए इसको बस इसी तरह आपने खुश्क इसके ऊपर जो मैदा है वो डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए रोल करना है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और ये बड़ी अच्छी एक शेप भी इसकी फॉर्म हो जाती है। तो इसका असल जो मकसद होता है वो यही होता है। स्पेशली जब भी आप घर पे ब्रेड बेक करते हैं या बन्स वगैरह बेक करते हैं तो उसके लिए ये स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको राइस होने के बाद जो है 5-7 मिनट के लिए फिर हल्के हाथ से बिल्कुल इसको जो है आपने गूंदना है। और उसमें भी आपने जो मैदा है खुश्क वो इतना ज़्यादा नहीं डालना है कि जो आपकी डो है ये हार्ड हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं इसको डिवाइड कर लूँगी जितने साइज़ के बन्स मुझे चाहिए। मुझे जो है बन्स थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए, इसीलिए जो है इसके मैंने इसके 4 जो हैं वो हिस्से किए। आप इस डो के साथ अगर आपका दिल चाहे तो आप 8 भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने 4 लिए हैं 2.5 कप मैदे के जो है मैंने 4 बन्स बनाने हैं और ये जो 4 बन्स अगर बनेंगे तो ये काफ़ी बड़े और हैवी बन्स बनेंगे।
आपने अगर छोटे बनाने हैं तो आपने इनके साइज़ कम करना है। तो बस मैं जो है इन चारों को जो है इनके करके इनको असेंबल और इनको इसी तरह जो है मैं दो शेप देकर और इनको फिर से दोबारा जो है मैं राइज़ होने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें फिर से छोड़ दूँगी। अच्छा, इनको आपने शेप देने के बाद इसको आपने क्या करना है कि आपने जब इसको जिस भी डिश में आपने बेक करना है ना उसी में आप इसको रख दें और जब आपने डिश में रखना है तो आपने इसको हाथों से ऊपर से प्रेस करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी करेंगे, थोड़ा स्प्रेड करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि ये राइस होंगे तो दोबारा से श्रिंक भी हो जाते हैं। तो इनको आपने ऊपर से जो है वो थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छी सी शेप में आ जाए, लाइक बिल्कुल बॉल की तरह गोल मटोल ना बने। ठीक है, हमें इनको बन की शेप देनी है। तो बस इसी तरह जो है मैं अपने चारों बन्स जो हैं इनको रेडी करूँगी और इनको कवर करके फिर से मज़ीद राइस होने के लिए रख दूँगी और फिर जो है बन्स जो हैं अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये देखें जी, ये बन्स जो हैं ये बिल्कुल ज़बरदस्त राइस हो गए और आप इनका साइज़ देखें कि कितना बड़ा है। इसीलिए मैंने मेंशन किया था पहले कि मैंने बड़े साइज़ के बनाने हैं, आप जो हैं अपनी पसंद के हिसाब से छोटे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको कर रही हूँ, मैंने लिया है दूध और उसके अंदर पानी मिक्स करके, तो ये जो है मैं बन्स के ऊपर लगा रही हूँ। जैसे आप एग वॉश करते हैं ना, इसी तरह जो है ये इसके ऊपर मैं दूध लगाकर और इसके ऊपर जो है सेसमी सीड डालकर इनको बेक करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, वैसे तो जो है बन्स को या ब्रेड वगैरह जो कोई भी बनाते हैं ना, तो उसका जो होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा जो यही है कि एग वॉश किया जाता है, उससे कलर बहुत अच्छा सा बड़ा ब्राइट सा कलर आता है और शाइनी सा आता है। लेकिन मैंने ख़ुद जो है ये एग स्किप किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ये चेक करूं कि अगर हम दूध लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आता है एग वॉश से, क्योंकि उससे कलर बड़ा ब्राइट सा और शाइनी सा आता है। दूध से ये होता है कि कलर तो अच्छा आ जाता है और बेक भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से एग वॉश का एक शाइनी सा और शार्प सा कलर आता है ना, दूध से वैसा नहीं आता। दूध से थोड़ा हल्का जो होता है डल सा कलर जो होता है ब्राउन की तरफ वो आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग वॉश जो होता है वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने अगर बन्स या ब्रेड बनानी है तो आप एग वॉश ही लगाइएगा। तो ये देखें जी, ये बन जो हैं ये बेक होकर बिल्कुल रेडी हो गए और आप देख रहे हैं इनका कलर जैसे एग वॉश का बहुत ब्राइट सा कलर आता है वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डल साइड पे है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और ये बड़े ज़बरदस्त जो हैं और अच्छे खासे हैवी बन्स बने थे और इनका जो फ्लेवर है आप मेरी यकीन करें आप बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार वालों से ज़्यादा अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट था। बस एंड पे इसके ऊपर अच्छा सा बटर लगाकर और इनको आप रेस्ट करवाएं एटलीस्ट 7-8 मिनट और उसके बाद इनको सर्व करें, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इतने गर्म को अगर आप काटेंगे ना और उसके बाद एक तो खाते हुए मुंह भी जलेगा और काटते हुए हाथ भी जलेगा तो इसलिए जो है इनको 7-8 मिनट के लिए आप रेस्ट करवा लें और ये ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे बर्गर बन्स जो हैं वो घर पे रेडी हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार से जब आप लेते हैं तो आपको नहीं पता किस तरह के जो होते हैं वो, अब आप खुद भी समझदार हैं, लेकिन घर में आपको पता होता है कि आपने जो चीज़ डाली है साफ़ सुथरी डाली है। तो ये अब आप जैसे देख रहे हैं अंदर से भी इतने ज़बरदस्त बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थी जी हमारे चिकन बर्गर्स की फ़ाइनल लुक और बहुत ज़बरदस्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन बर्गर बन्स को, आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी और होपफुली आज की वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।